बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछली बार मैं बताना ही भूल गई थी कि हम सब कैसे हैं। तो हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा कि आप ने बताया नहीं कैसे हैं। तो जी सही है, ठीक है हम भी, लेकिन अगर खुदा न खास्ता नहीं ठीक होंगे तो व्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि तबीयत और मूड अच्छा ना हो तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं होती। अच्छा जी, छुट्टी का दिन है, संडे है, और मैंने आज तय किया हुआ था कि मैंने कोई काम नहीं करना। और जब मैंने तय किया हो कोई काम नहीं करना तो और करना पड़ जाए मुझे, तो फिर क्या होता है मेरे साथ, देखें इस वीडियो में। फैज़ी ने बोला मैंने पास्ता खाना है, तो मैंने कहा चलो, अब फैज़ी जब कोई चीज़ बोल दे तो फिर मुझसे इनकार होता नहीं है, तो मैंने कहा चलें ये इसको पास्ता बना के दे देते हैं। और यहाँ पे मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन था, उसको भून के थोड़ा सा पास्ता का पानी डाला और इसको मैंने गला लिया। ताहा को नूडल्स खाने थे तो उसके लिए मैंने नूडल्स रख दिए। और फिर मैं लग गई अपने बाकी काम करने के लिए, क्योंकि समोसे भी बनाने थे और उसके लिए मैंने आलू उबाल के रखे हुए थे, उनको भी तैयार करना था। और बस पास्ता की रिकॉर्डिंग इससे आगे मैं भूल ही गई, क्योंकि मूड ही नहीं था काम करने का। तो वो कैमरा किधर है, रिकॉर्डिंग ऑन है नहीं है, मेरा ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। तो चले जी, ये हो गया। आलू इनको मैंने मैश कर लिया और इसमें मैं अभी सारे मसाले डालूँगी, लेकिन उससे पहले मैं ना डायरेक्ट तैयार किया हुआ पास्ता आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ज़ारा को भी भूख लग रही है और उसको भी मैंने ना जो फैज़ी के लिए पास्ता बॉईल किया था उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया था, और अब उसको भी मैं बना के दे देती हूँ, क्योंकि बस एक वही रह गई है। तो यहाँ पे थोड़े से ऑयल में मैंने चिकन क्यूब डाला आधा सा, और ये बॉइल्ड पास्ता इसमें मैं शामिल कर दूँगी। मसाले कुछ भी मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। 1-2 मिनट इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो चिकन क्यूब का फ्लेवर है वो आ जाए इसमें। उसके बाद मैंने बाज़ार का 1 खाने का चम्मच पास्ता सॉस इसमें डाला है, और बस अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, होममेड पास्ता सॉस जो मैं बनाती हूँ उस वो स्पाइसी होता है काफ़ी ज़्यादा, और ये बाज़ार का स्पाइसी नहीं होता। तो ज़ारा का पास्ता जब भी मैं बनाती हूँ तो वही डालती हूँ। 1 चम्मच इसमें मैंने पास्ता का वो जो पानी उबाला था ना, जिसमें वही पानी इसमें मैंने डाला है, ताकि जो ये कच्चा-कच्चा लग रहा है ना वो ना हो, और अच्छे से ये जो पास्ता सॉस है वो इसमें मिक्स हो जाए। 2-3 मिनट दम पे लगाऊंगी और बस फिर ये तैयार हो जाएगा। चलें जी, दोबारा से आ जाते हैं समोसे की फिलिंग तैयार करने के लिए। आलू मैंने उबाले थे, इसमें मैं प्याज डालूंगी कटी हुई। वैसे प्याज मैं फैज़ी के लिए नहीं डालती थी क्योंकि उसको पसंद नहीं है, लेकिन अब फैज़ी आलू के समोसे नहीं खाता है, कीमे के खाता है। तो फिर इसमें अब मैं प्याज, हरा धनिया डालूंगी और बहुत कम सी मिर्च डालूंगी। पास्ता की खुशबू फैज़ी को चली गई है और वो खाने के लिए भी आ गया है, तो मैं पहले इसको पास्ता डाल दूँ। फिर से ज़रा काम रोक देते हैं समोसों वाला, इसको डाल के देती हूँ। और ज़ारा के लिए जब अंदर जाऊँगी तभी लेके जाऊँगी, जब काम वगैरह सारा ख़त्म हो जाएगा तो। लेकिन इसको मैं, ये तैयार है, दूसरे बर्तन में निकाल के साइड पे कर देती हूँ। चले जी, थोड़ा सा ऑयल डाल के अब जो है ये समोसे की फिलिंग, इसको भून लेती हूँ अच्छी तरह से। भून के इसको कवर करके रख जाऊंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। और आटा तो मैंने पहले ही गूंद के रखा हुआ है, तो फिर बाद में समोसे बनाऊंगी। अभी चलते हैं अंदर और यहाँ पे सफाई करते हैं। वैक्यूम क्लीनर बाहर ही पड़ा हुआ था, क्योंकि बाहर जो है कॉरिडोर की सफाई काशिफ ने की है, उधर वैक्यूम लगाया है। और मैंने सोचा यहाँ अंदर का भी लगा दूँ, हालांकि मैंने आज वैक्यूम नहीं करना था, लेकिन पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चले आज कर लेते हैं और कल फिर जो है वो रेस्ट करेंगे। ज़ारा जो खाना पीना शुरू हुई है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह खाती, वैसे वो कोई इतना हेल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी खाती है नगेट या चिप्स वगैरह सारे घर में फिर वो तोड़ तोड़ के भी फेंकती है, चॉकलेट्स वगैरह। और ख़ास करके इसकी चेयर के पास, इसको तो हटा के साफ़ करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा जो है ना वो खाना होता है, गंद होता है। तो अभी बार बार मेरे आगे आ रही थी, तो मैंने काशिफ को बोला कि इसको ना ये सोफ़ा खोल के दे दें, ताकि ये अपनी जगह पे बैठ के टीवी देखे और मैं बाकी सारे काम कर लूँ। अच्छा, सफाइयाँ हमने सारों ने मिल के ही की हैं। बस आधे घर का वैक्यूम मैंने किया, आधा काशिफ ने किया, और जो चीज़ें हैं वो फैज़ी ने संभाल दी। डाइनिंग टेबल क्लियर कर दिया। अच्छा, जितना भी डाइनिंग टेबल क्लियर कर लो और संभाल संभाल के चीज़ें,
फिर भी इस पे रश ही रहता है हर वक्त। ताहा ड्राइंग करता है इधर, और लैपटॉप भी इधर ही पड़ा हुआ है, और हम लोग खाते पीते भी इधर हैं। अच्छा, स्टडी टेबल हमने ऑर्डर करना था एक, लेकिन नहीं किया अभी तक, क्योंकि अभी जो बाकी ड्रॉर्स की हालत मैं देख रही हूँ, तो मैंने सोचा ज़ारा ने वही करना है तो बेहतर है अभी ना किया जाए, थोड़ा वेट कर लिया जाए, काम तो चल रहा है। अच्छा जी, अपना पास्ता खा रही है माशाल्लाह। कुछ चीज़ें शौक़ से खाती है, कुछ नहीं खाती है, तो ये माशाल्लाह शौक़ से खा रही है। आज का व्लॉग जो है वो मैंने शाम को बनाना शुरू किया था, और अभी जो है वो बच्चे खा पी के सारे काम ख़त्म करके अपने कमरे में चले गए हैं। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और फिर काशिफ उनको सुला देंगे, और मैं और काशिफ यहाँ पे बैठे कुछ बातें भी कर रहे हैं, और साथ साथ ज़ारा को भी देख रहे हैं, खेल रही है। कल मंडे है और बच्चों ने जाना है स्कूल, लेकिन उन्होंने जल्दी आना है, तो कुछ टाइम की समझ में नहीं आ रही। वही मैं और काशिफ बात कर रहे हैं कि देखें कहीं पे किसी फेसबुक पे पोस्ट डाली हो तो हमें टाइम पता चल जाए सही। ताहा का तो पता है, फैज़ी का नहीं पता, तो देखते हैं, नहीं तो टीचर को मैसेज करके पूछ लेंगे। हाँ जी, कि ताहा को नहीं चाहिए डे केयर। कब से? 11 से? 11:15 से, बस 11:15 मैं उसको ले लूँगी, 11:30 तक ले लूँगी। हाँ, नहीं उतरना नीचे, लो मैं कर दूँ ऐसे। उधर बैठ के खेलो। 11:15 से डे केयर शुरू हो जाती है ना, तो उससे मैं ले आऊँगी, 11:30 ले आऊँगी, 11:15 11:30। लड़ोगे तो नहीं पीछे से? नहीं, नहीं। फिर मैं मारना हो तो मारूंगी वरना। लाडी, ये जगह खतरनाक है जिधर आगे आप खड़ी होती हो। किधर आगे खड़ी होती है? जान के डरा रही है। देख, जान के आ रही है इधर आके कोने तक, गोवा पे कर ऐसे ऐसे कर रही है। चले जी, ज़ारा की शरारतें यहाँ पे चलती रहेंगी, और मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।